हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रा का। आज अपना है ये थर्ड लेक्चर। वैसे तो सेकेंड लेक्चर बोलोगे लेक्चर के हिसाब से। ओके, पिछले में अपन ने पढ़ा था पूरा अलजेब्रा का बेसिक्स होता क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, और ऑपरेशन में अपन ने एडिशन देखा था। यस, जैसे एडिशन करते हैं सेम वैसे सब्ट्रैक्शन करना है, बस यहाँ पर एक अंतर है। क्या अंतर है? जैसे मान लो आप सब्ट्रैक्ट अब ऐड कर रहे हो तो सेम है। जैसे मान लो 2 + 2, 2 + 2, तो 2 + 2 4। आपने साफ साफ बता दिया 2 + 2 = 4, है ना। अब मान लो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, 2 है और एक है -2, इन दोनों को क्या करना है? ऐड। तो 2 और -2 ऐड करके क्या हो जाएगा? 0। तो जब अपन ऐड कर रहे थे तो इसका सिंबल चेंज नहीं हो रहा था। ये प्लस था तो प्लस था, माइनस है तो माइनस है। बट सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? मान लो 2 और -2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे? 2 से। तो अगर मैं माइनस साइन लगाऊंगा तो अभी क्या बन जाएगा? माइनस। पहले कैसा था ये? प्लस। अब माइनस कर रहा हूं तो ये क्या बन गया? माइनस। और इसको माइनस करूंगा मैं अगर माइनस, तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये एक रूल है जो मैं आपको पहले भी बताया हूं, अभी फिर से बता रहा हूं। ये रूल आप लोग याद रखना, इस रूल के बिना काम नहीं होगा। क्लियर? तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। ठीक है, ये बात याद रखना। और माइनस इंटू प्लस आपका क्या होगा? माइनस। और प्लस इंटू माइनस आपका क्या होगा? माइनस। मतलब अगर एक माइनस है तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस। और अगर दोनों माइनस है या एक भी माइनस नहीं है तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लस। याद रखोगे, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो बस ये चीज को ध्यान रखना है। जब भी अपन माइनस कर रहे हैं तो अपन को देखना है सामने वाला टर्म क्या है। वो जो भी, अगर वो प्लस है तो उसको क्या कर देंगे? माइनस। माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड माइनस इंटू प्लस इज माइनस। तो एक तरीके से आपको खाली क्या याद रखना है सब्ट्रैक्शन में? द साइन ऑफ द टर्म टू बी डिडक्टेड। ठीक है, जिसको डिडक्ट करना है वो वाला जो टर्म है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस। जैसे आपको क्या बोला है? 5x² को में माइनस करो 2x को, तो 2x को माइनस करना है ना, जिसको डिडक्ट करना है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या था? प्लस। तो क्या बन जाएगा? माइनस 5x² माइनस 2x। और अगर ये पहले से यहां पर माइनस होता तो ये यहां पर क्या बन जाता? प्लस। बात समझ में आई? चमक गई? जिस चीज को माइनस कर रहे हो उसका सिंबल चेंज कर दो। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो प्लस में तो कुछ करना ही नहीं रहता था। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं करके बता रहा हूं। सब्ट्रैक्ट 5a फ्रॉम 12a। 12a में सब्ट्रैक्ट करना है 5a, है ना। तो 5a प्लस था, अब यहां पर क्या बन गया? माइनस। तो 12 - 5, 12 - 5 इज 7a। 7a इज द करेक्ट आंसर। इजी है, सिंपल। और क्यों सेपरेट कर पाए? क्योंकि दोनों ए था। सेम चीज को कर सकते हैं, प्लस माइनस, बताया था ना मैंने आपको। यस और नो? बताया था मैंने कल। सेम एप्पल को एप्पल के साथ ऐड कर सकते हो, मैंगो को मैंगो के साथ, एप्पल को मैंगो के साथ आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक और एग्जांपल। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ये पूरे को सेपरेट करना है किससे? इसमें से। तो आपने ये भी मैं कर रहा हूं, इसके आगे के क्वेश्चन आप करोगे, ये भी मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, इसके आगे का एक क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, चलो तो देखो, आपने क्या बोला कि 15a + 8b में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? इस पूरे को। 12a - 5b। अब माइनस कर रहे हैं तो क्या करेंगे? साइन चेंज। ये प्लस था तो इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस। 15a + 8b माइनस 12a। और ये क्या था? माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? +5b। क्लियर? क्योंकि देखो अब ये जो माइनस है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि इस पूरे को माइनस करना है उससे, है ना। तो -12a और माइनस इंटू माइनस +5b। तो क्या याद रखना है भैया बच्चों? ये याद रखना है अपन को कि जिस टर्म को डिडक्ट करना है, जिस टर्म से आपको डिडक्ट करना है उसका साइन चेंज कर दो, बाकी पूरा प्लस वाला काम है। जैसा प्लस करते थे ना वैसा ही पूरा करना है, बस जिस टर्म से आपको डिडक्ट करना है उसको आप क्या कर दो? माइनस। बात समझ में आई? चलो, और याद रखना होमवर्क करते जाना है ना। आई होप आपने पहला लेक्चर देख के उसका होमवर्क कर लिया है। होमवर्क करते जाओ, साथ ही साथ बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं छोड़ना है, किसी भी चीज को पेंडिंग नहीं छोड़ना है। और जैसे ही आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 तुरंत अटेम्प्ट करो।
है ना, किसी का वेट मत करो, देखते जाओ, जैसे जैसे अपलोड होते जा रहा है देखते जाओ और अटेम्प्ट करते जाओ। ओके, किसी का वेट नहीं करना है किसी भी चीज का कि आपको स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि अब ये करो। आपने पढ़ा, क्वेश्चंस करो, बाद में करोगे ना तो नहीं याद आएगा, अभी तुरंत करोगे ना तो याद भी रहेगा कैसे करना है, कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो चीज कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बहुत देर तक के लिए रुकेंगे। ओके चलो, अब फाइंड द सम है, इसको सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। फाइंड दिस, ये लो, ये क्वेश्चन लो, माइनस दिस। चलो फाइंड करो दिस माइनस दिस। सबको स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करो और फिर आंसर देखेंगे। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, सभी कोई स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। हो गया अटेम्प्ट? चलो, माइनस कर रहे हैं किसको, इस पूरे को, तो इधर वाला जो भी है उस सबका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। तो 2x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 5। अब माइनस, ये क्या था प्लस, तो बन जाएगा माइनस 5x। ये क्या था प्लस, तो ये क्या बन जाएगा माइनस x क्यूब। ये था माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस 10। अब क्या करें सर, सर एक जैसी चीज को कर सकते हैं, एक्स क्यूब और आगे में क्या है एक्स क्यूब। बात समझ में आई? ये देखो, ये एक एक्स क्यूब है और ये एक एक्स क्यूब, तो इन दोनों को कर सकते हैं। तो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, दो में से एक गया तो सिर्फ एक बचा, लो लिख देता हूं 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ये दोनों को लिख दिए। अब ये देखो, एक्स एक्स को एक साथ कर सकते हैं, एक जैसी चीज को खाली प्लस माइनस कर सकते हैं ना, तो 3x माइनस 5x, 3x माइनस 5x, और यहां पर क्या बचा, ये दोनों गया तो -5 प्लस 10। ठीक है, रीअरेंज कर दिया सबको, पूरे के पूरे टर्म्स को क्या कर दिया, रीअरेंज। एक्स क्यूब वालों को एक साथ लिख दिया, एक्स वाले को एक साथ लिख दिया, कांस्टेंट वाले को एक साथ लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का? चलो वेरी गुड। अब देखो, ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो, अब 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। 2 माइनस 1 इज 1। अब 3 माइनस 5, 3 में से 5 कम करोगे तो कितना बचेगा, -2। जब भी सिंबल अलग अलग हो प्लस और माइनस, तो दोनों को क्या करते हैं, माइनस। तो 5 माइनस 3 इज 2। और बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो यहां पर क्या साइन लगाएंगे, माइनस। पता है ना कैसे करते हैं ये, चलो, तो -2x और -5 प्लस 10, दोनों का साइन अलग है तो सेपरेट करेंगे। 10 माइनस 5 इज 5, बड़ा कौन है, प्लस वाला, तो क्या लिखेंगे, प्लस। सो दिस इज योर आंसर। कितने लोगों का आया, जितने लोगों का गलत हुआ तो देखो क्या गलत हुआ और अपने आप को एनालाइज करो। क्लियर? और ये आता है ना सिंपल सिंपल मैथ्स, एकदम क्लास सेकंड थर्ड का बता रहा हूं। चलो एक बार और जल्दी से सबको आंसर देंगे। 5 माइनस 7 कितना होगा, -2 माइनस 3 कितना होगा, -10 प्लस 2 कितना होगा। ये 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, जल्दी से करो, स्क्रीन पॉज करो और अटेम्प्ट करो। ये सबको आना चाहिए। देखो, बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है, इतना ध्यान रख रहा हूं आप लोगों का। आप लोग भी हमारा ध्यान रखो, है ना, बच्चों को अपने अपने आसपास तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, बोलो सैनिक स्कूल में जाना है तो ये कोर्स जरूर एक बार चेकआउट करें। ठीक है, चलो, तो 5 माइनस 7 -2 -3 -10 प्लस 2। चलो मैं अब बताऊं आंसर। देखो, एक प्लस एक माइनस, सबसे पहले वाले में देखो, एक क्या है प्लस और एक माइनस, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो बड़ा माइनस छोटा कर दो। 7 माइनस 5 इज 3, नहीं 2। ठीक है, 7 माइनस 5 इज 2। अब बड़ा कौन है, प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला, माइनस वाला बड़ा है, तो -2 इज द आंसर। अब दोनों माइनस है तो क्या होंगे, ऐड। दोनों माइनस हो तो भी ऐड, दोनों प्लस हो तो भी ऐड। -2 -3 कितना हो जाएगा, तो 3 + 2 5, दोनों माइनस है तो -5। बात समझ में आई? तो जब अलग अलग साइन हो, एक प्लस और एक माइनस, तब सब्ट्रैक्ट करो। और दोनों का साइन अगर सेम है, नेगेटिव नेगेटिव, तो भी ऐड, दोनों का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो भी ऐड। बात समझ में आई सबको, चमक गया? हाँ सर, पागल टाइप की हरकतें कर रहे थोड़े, है ना। चलो, -10 + 2, तो अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 10 - 2 इज 8, बड़ा माइनस छोटा करो। अब साइन बड़ा कौन है, 10, उसका साइन क्या है, माइनस, तो -8। इजी है, सब्ट्रैक्ट करना इजी है। ठीक है, जिसको भी नहीं इसमें डाउट था मैं उसके लिए दोबारा बता दिया इस बात को। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी, चाहे वो क्लास 2 की हो, चाहे क्लास 3 की हो, चाहे क्लास 4 की हो, जो भी बेसिक चीजें होंगी वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा जो मेरे को लगेगा। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि ये चीज पर्टिकुलर डाउट है, तो मैं उस चीज को आपको ले लूंगा। ठीक है, चलो नाउ अब आते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन में। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में मैं देखो ये साइन बता दिया, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। पावर्स आर एडेड इन मल्टीप्लीकेशन। देखो ये एक बात याद रखो,
साइन कैसे चेंज होता है ये मैं बता दिया आपको मल्टीप्लीकेशन में, सबको क्लियर है। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। अब पावर जो होते हैं वो ऐड होते हैं, मतलब क्या, मान लो x की पावर 3 इंटू x की पावर 2, तो सेम चीज होने चाहिए, दोनों का बेस सेम है x और x। हाँ तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, x की पावर, जो पावर है उनको ऐड कर दो, 3 + 2 = 5। तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं इन मल्टीप्लीकेशन। तो जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो पावर्स हैं दैट विल गेट एडेड, x की पावर 3 और x की पावर 2। खुद सोचो कैसे आया ये, x की पावर 3 मतलब क्या, x इंटू एक्स इंटू एक्स, x की पावर 2 मतलब क्या, x इंटू एक्स। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x की कितनी पावर हो गई, 1 2 3 4 5, 5 बार x को आपस में आपने मल्टीप्लाई किया है। बात समझ में, ये कैसे आया, पावर्स क्यों ऐड हो रहे हैं सर, सिंपल सा रीजन है, एक्स क्यूब का मतलब क्या था 3 बार एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या था 2 बार एक्स, तो टोटल कितने बार एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 5 बार, तो एक्स की पावर 5 लिख दिया। चमक गया ये कैडेट्स, अपने आप में बोलो कॉन्फिडेंस आया, अपने आप को शाबाशी दो, है ना, चमक गया, चिल्लाओ, यस यस समझ में आ गया, भले आप एक रूम में बैठे हो, है ना, कान में ईयरफोन लगा रखे हो, चाहे आप ऐसे ही देख रहे हो, चिल्लाओ, बोलो, एनर्जी लाओ, है ना। आपको कोई नहीं देख रहा यार, क्लास में भले आप लोग शर्माते होगे बोलने में, अभी तो घर में बैठे हो, है ना, कोई पागल समझे तो समझने दो, पागलपंती भी जरूरी, यहाँ देखो आपके टीचर कितने पागलपंती करते रहते हैं यहाँ पर, है ना। चलो आगे, a की पावर 1 इंटू ए की पावर 3 इज इक्वल टू ए की पावर x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से, सभी कोई स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे, जितने भी लोग हैं जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो फास्ट। a की पावर 1 मतलब एक a बार मल्टीप्लाई करना है, और a की पावर 3 मतलब 3 बार, तो टोटल कितने हो गए 4 बार, 3 + 1 4, देन इट इज इक्वल टू a की पावर 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू इज 4, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू, इजी है, इजी है, a की पावर 1 इंटू ए की पावर 3 कितना हो जाएगा, a की पावर 4, तो a की पावर x लिखा था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इजी है कि नहीं, बताओ सबकी कोई जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मल्टीप्लाई ऑफ a प्लस बी एंड y, a प्लस बी को y से मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से, ठीक है, ये मैं करके दिखाऊं, तो y से मल्टीप्लाई किया a प्लस बी। अब होता क्या है देखो, ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब जो बाहर वाला है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ये बात याद है ना, ये मैं आपको पहले भी बताया हूं, फिर से बता रहा हूं, जब भी ब्रैकेट के बाहर कुछ अगर साइन होता, मान लो y माइनस ए प्लस बी, तो इस माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई करते, y माइनस ए माइनस बी, दोनों का साइन चेंज होता ना, यही कर रहे थे अपन, तो यहां पर माइनस की जगह क्या है, मल्टीप्लाई, तो ये जो y है वो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, a में भी और b में भी। चमक गई ये बात, ठीक है, जिसको पता था इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, बट नहीं पता था तो कोई बात नहीं, आज के बाद पता रहेगा, है ना, तो टेंशन मत लिया करो किसी चीज का, मेरे को तो ये नहीं पता, आज पता चल गया ना, तो कि दे रहा है दुरुस्त है ना, टेंशन लेने का नहीं, देने का बस, है ना। तो y इंटू ए इज वाई ए, या ए वाई कुछ भी लिख सकते हो, प्लस y इंटू बी इज बी वाई, है ना। अब आप बोलोगे सर इनको आपस में, अरे अलग अलग चीजें कैसे मल्टीप्लाई कर दें, अगर a इंटू ए होता तो ए स्क्वायर लिख देते, बट a इंटू वाई अलग अलग चीज है, तो बस ऐसे लिख दिए a इंटू वाई, b इंटू वाई अलग अलग लिख दिए, तो ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई, सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही आया था, अपने आपको शाबाशी दो, ऐसे शाबाशी दो, है ना, गलत आया था तो अपने आपको समझाओ, ये गलती दोबारा नहीं करनी है ना। चलो सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, 8x² इंटू 10x। चलो 8x² का मतलब क्या है, 8, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, पहले तो स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट कर लो सभी कोई, जल्दी से कर लिया स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट। चलो देखो, तो 8x² का मतलब क्या है, 8 इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू 10x का मतलब क्या है, 10 इंटू एक्स, है कि नहीं। अब ए वाई लिखा है मतलब क्या है, ए इंटू वाई, यही मतलब है इन दोनों का, है ना। चलो चलो नाउ, अब x² इंटू एक्स क्या बन जाएगा, x² मतलब x इंटू एक्स, तो 3 बार x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर क्या होती है, ऐड, तो 2 प्लस, यहां पर पावर कुछ नहीं लिखी है, मतलब पावर कितनी है 1, है ना, तो 2 + 1 इज 3, और अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 10 इज 80, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, 80x³। पास आओ कैडेट्स, पास आओ जल्दी, पास आओ पास आओ पास आओ। मतलब क्या सर, जब भी बहुत सारे टर्म्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हो तो उनके सारे कांस्टेंट चीज को मल्टीप्लाई कर दें, हाँ, 8 इंटू 10 इज 80, और सारे वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दें।
बात समझ में आई? तो अगर आपस में मल्टीप्लीकेशन में है बहुत सारे टर्म्स, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एडिशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन में है तो सारे कांस्टेंट वाले को अलग मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल वाले को अलग मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। चमक गया? पक्का? चलो देखते हैं अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन करो, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, रुको। पहले पहले इससे पहले एक और क्वेश्चन लो, ये वाला क्वेश्चन करो। मान लो मैं आपको बोलूं इसका आंसर क्या होगा, सिंप्लीफाई करो। जो चलो इसको हटा दो, चलो सिंप्लीफाई करो सभी कोई, स्क्रीन को पॉज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन, एग्जांपल आपके लिए है। ये एग्जांपल आपके लिए, जल्दी से। 2x³ इंटू 4xy इंटू 10xy³। जल्दी से इसको अटेम्प्ट करेंगे सभी कोई। हो गया? स्क्रीन पॉज करके चलो। सर आपस में मल्टीप्लाई हो तो आप ही नहीं बोला, सारे कांस्टेंट वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8, 8 इंटू 10 इज 80, है ना? ये तो 80 आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो सबको, x³ इंटू xy इंटू xy³। अब x कितने आए हैं? 3 यहां, 1 यहां और 1 यहां, तो टोटल कितने हो गए? 5। पावर ऐड हो जाते हैं ना, यहां कुछ नहीं लिखा है, मतलब x की पावर कितनी है? 1, y की पावर कितनी है? 1, x की पावर कितनी है? 1। तो सारे x की पावर ऐड हो गए, सारे x की पावर ऐड हो गए, मतलब कितने हो गए देखो, यहां पर x की पावर 3, यहां x की पावर 1, यहां x की पावर 1, तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो x की पावर बन गई 5, 80 तो था ही। और y की पावर देखो, y की पावर 1 यहां, y की पावर 3 यहां, तो 3 + 1 4, y की वैल्यू पावर 4। ठीक है क्या? तो ये आपका आंसर आ गया 80, x की पावर 5, y की पावर 4। ठीक है, चलो दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। अब इस पूरे को इस पूरे के साथ, मतलब क्या, इसके पहले को इन दोनों के साथ, फिर इसको इन दोनों के साथ। बात समझ में आई? जैसे आपको मैं अगर एक बात बताऊं, 1 + 2 इंटू 2 + 3, जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन आता है तो अपन क्या करते हैं, पहले 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2 इज 2, 1 × 3 इज 3, प्लस फिर 2 को 2, 2 × 2 इज 4, 2 × 3 इज 6, तो 6 + 4 10, 10 + 3 13 + 2 15। और वैसे भी देखो 2 + 1 कितना होता है? 3, और 3 + 2 5, 5 3 जा 15 आता है। बात समझ में आई? तो जब भी ऐसा कुछ फंक्शन आए कि 2 का सम है प्लस 2 का सम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार अटेम्प्ट करो, मैं फिर अच्छे से बताऊंगा। एक बार सबको अटेम्प्ट करो, जितने भी लोग हैं यहां पर, एवरीवन जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। अगर कोई एक नंबर बाहर होता था a इंटू बी प्लस सी, तो अपन क्या करते थे? ए को बी के साथ भी और ए को सी के साथ भी, वैसा ही यहां पर करना है। जल्दी से करो सभी कोई जल्दी से करो। 3a + 5b को मल्टीप्लाई करना है 2a + 4b के साथ। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। चलो लेट्स सी। अब अपन को इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, यस। तो अपन क्या बोलते हैं? 3a + 5b को अपन पहले मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2a के साथ, ओके, प्लस फिर इस पूरे को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 4b के साथ। 3a + 5b को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 4b के साथ। अब फिर देखो, फिर से वही वाला फैक्टर आ रहा है। अब इसको फिर इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम वैसे ही 2a को 3a से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2a को 5b से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो बच्चों, अब इसको इसके साथ करूंगा तो क्या होता है? कांस्टेंट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3a × 2a प्लस इसको इसके साथ 5b × 2a प्लस इसको इसके साथ 3a × 4b प्लस इसको इसके साथ 5b × 4b। अब क्या होता था? अब मल्टीप्लाई हो गया सब। अब नहीं, अभी भी मल्टीप्लाई में एक और चीज बाकी है। अब क्या करते थे अपन? कांस्टेंट कांस्टेंट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, तो 3 2 जा 6, a × a² प्लस 5 2 जा 10। क्या ए और बी का मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं, तो इसको अलग अलग लिख देंगे, ए बी। बात समझ में आई क्या कैडेट्स? देखो यहां पर जो कांस्टेंट थे 3 × 2, पूरे 3a को 2a के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो कांस्टेंट वाले को एक साथ कर लेंगे। अभी बताया मैं आपको, तो 3 2 जा 6, a × a, 2 बार ए कर रहे हैं तो उसको कैसे लिख सकते हैं? a²।
अब यहां पर देखो 5b इंटू 2a, तो 5 2 जा 10, लेकिन क्या b और a का मल्टीप्लाई हो सकता है? नो, तो उसको ऐसे ही लिख दिए a इंटू बी, प्लस 3a इंटू 4b, तो 4 3 जा 12, और a और b का मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे 12ab, प्लस 5b इंटू 4b, तो 5 4 जा 20, और b इंटू b b स्क्वायर, तो 20b स्क्वायर। अब देखो क्या इसमें अभी भी और कुछ ऐड हो सकता है? हाँ देखो, इसमें भी ab और इसमें भी ab, एक जैसा देखना है। देखो वो तो a स्क्वायर हो गया, वो अलग, ये हो गया बी स्क्वायर, ये भी अलग, ये ए बी और ये भी ए बी एक जैसा है, तो 10 ए बी प्लस 12 ए बी कितना हो जाएगा? 22 ए बी। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 22 ए बी प्लस 20 बी स्क्वायर। कोई ऑप्शन है? 6a स्क्वायर प्लस 22 ए बी प्लस 20 बी स्क्वायर, डी इज द करेक्ट आंसर। बात चमकी। तो जब भी ऐसा कोई टर्म हो कि दो चीजों को दो चीजों के साथ मल्टीप्लाई करना हो, तो ये याद रखना, इस पूरे को पहले इसके साथ करेंगे, फिर इस पूरे को इसके साथ करेंगे, और जब इस पूरे को इसके साथ कर रहे हैं तो ये फिर इससे भी हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो सबको मल्टीप्लाई करके टोटल 4 टर्म आए, जिसमें से 2 टर्म फिर से आपस में ऐड हो गए, तो आपका आंसर आ गया 10ab प्लस 12ab 22ab, 6ab वैसा का वैसा और 20b स्क्वायर वैसा का वैसा। चमक गया? दोबारा लिख लो इसको, अगर नहीं समझ में आया हो तो इस पार्ट को फिर रिवाइंड करके दोबारा देख लेना उतना। ओके, आप बैक कर सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वीडियो में, आप जितने बार चाहो उतने बार देख सकते हो। डन? चलो अब आते हैं अपन लास्ट पार्ट में इस चैप्टर के, डिवीजन। तो रूल्स फॉर डिवीजन, रूल्स क्या है? फॉर डिवीजन वी फॉलो द सेम रूल एज मल्टीप्लीकेशन, जैसा मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है वैसे ही डिवीजन का। प्लस अपॉन प्लस इज प्लस, माइनस अपॉन माइनस इज प्लस, माइनस अपॉन प्लस इज माइनस, प्लस अपॉन माइनस इज माइनस। अगर एक भी माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस, और अगर दोनों माइनस हैं तो प्लस, दोनों प्लस है तो प्लस। ठीक है, सेम जो मल्टीप्लीकेशन का रूल था वही डिट्टो डिवीजन का रूल है, और कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, चलो तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आता है ना, वही है, बस थोड़े बहुत सिंबल का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। What value will come when 60a is divided by 15? 60a को किससे डिवाइड करना है? 15। अब देखो 60a is divided by 15, तो ये कांस्टेंट है, तो जब भी देखो, जब भी आप डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट को डिवाइड करेगा, वेरिएबल वेरिएबल को डिवाइड करेगा, तो इनको डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 4 जा 12, आंसर कितना आ गया? 4a, 4a इज द करेक्ट आंसर। डन। तो जब भी डिवाइड करना है तो क्या हो गया? 60a का मतलब क्या है? 60 इंटू ए, उसको 15 से डिवाइड करना था, तो जो 60 है वो 15 से डिवाइड हो गया, बच गया कितना? 4a। इजी था, बहुत इजी है, पूरा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बहुत इजी है, बस 2-4 चीज बेसिक ध्यान रखनी है और बाकी सब हो जाएगा। व्हाट विल कम व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस? स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, सभी कोई, जितने भी बच्चे यहां पर हैं स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो प्लीज, बच्चा लोग जल्दी से, और खुद से अटेम्प्ट करोगे, गद्दारी नहीं है ना। चलो हो गया अटेम्प्ट? यस, चलो देखो, व्हाट विल कम व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस? तो 84 a स्क्वायर b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 12ab। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो 84 इंटू a इंटू b है ना, a कितने बार है? 2 बार, b कितने बार है? 2 बार, और नीचे 12, a एक बार और b एक बार, तो एक b कट गया, एक कट गया, और 12, ठीक है, तो 12 कितने टाइम्स जाएगा? 12 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, तो 7 बच गया, एक ए बच गया, एक बी बच गया, 7 ABC इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देखो क्या किया आपने, ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 बार ए, बी स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 बार बी, तो एक बी से कट गया। या एक बात आप ऐसे याद रख सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन में क्या होता था? मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती थी, तो डिवीजन में क्या होगा? पावर्स माइनस होंगी, तो इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, तो माइनस हो जाएगा, 2 - 1 इज 1, 2 - 1 इज 1।
बात समझ में आई क्या? तो मल्टीप्लाई करते थे तो पावर क्या होती थी बच्चों? ऐड होती थी। तो डिवाइड करोगे तो पावर क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। बस ये याद रखना, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो एग्जांपल की कमी नहीं होनी चाहिए भैया, खूल खाल के एग्जांपल होने चाहिए। एग्जाम्पल सबको मिलना चाहिए इसका फल, है ना। चलो देखो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। मान लो 12 a क्यूब b की पावर 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 3 a b की पावर 2, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? देखो a b की पावर क्यूब मान लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 12 a क्यूब b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 a b क्यूब। तो 3 4 जा 12, तो ये मेन कांस्टेंट कितना आ गया? 4। अब a की पावर यहां पर कितनी है? 3, और अपॉन a की पावर 1, तो 3 माइनस 1 इज 2। क्या करना है? माइनस, डिवाइड कर रहे हो तो पावर क्या होगी? माइनस। तो 3 माइनस 1 इज 2। मल्टीप्लाई करते तो बढ़ती पावर ऐड होती, और डिवाइड कर रहे हो तो पावर क्या होगी? सब्ट्रैक्ट। ऐसे b की पावर 4 माइनस 3, b की पावर 4 माइनस 3, और इसको ऐसे ही लिख सकते हो आप 3 माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर b। डन, इजी था। इस एग्जांपल को भी नोट डाउन कर लेना, सभी को इस एग्जांपल को भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्लियर सबको? मल्टीप्लीकेशन में दो सेम चीजें हैं तो उनकी पावर ऐड होती थी, डिवीजन में दो सेम चीजें हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, और कांस्टेंट तो आपस में कटेंगे ही, जो करते हैं, जो अपन करते हैं अभी तक। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, नहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x इज इक्वल टू 4। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, डिवीजन वगैरह का है ही नहीं। नॉर्मल अलजेब्रा में जो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं वो आपको दिए हुए हैं। बोला है कि इस पूरे की वैल्यू बताओ, ये पूरा 5x माइनस एक्स स्क्वायर की पूरे की वैल्यू बताओ अगर x की वैल्यू है 4। जल्दी से सभी कोई क्या करना है? सर वैल्यू पुट कर देनी है। सर किसके आंसर निकालना था? 5x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पुट कर दो, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 4। इसका मतलब क्या है? जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या पुट करना है? 4। तो 5 इंटू 4 माइनस 4 की पावर 2, 5 4 जा 20 माइनस 4 4 जा 16, तो 20 माइनस 16 इज 4। तो A इज द करेक्ट आंसर। आया था? इतना इजी, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां वैल्यू पुट कर दो। अलजेब्रा इसीलिए तो था कि वहां पर x की वैल्यू आपको जो चाहिए वो पुट कर सकते हो। तो आपको क्या बोला? जब x की वैल्यू 4 है तो बताओ क्या वैल्यू होगी। एक और सवाल, चलो मान लो अगर x की वैल्यू होती 5 तो बताओ इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, एंड x इज इक्वल टू 5। तो अगर x इज इक्वल टू 5 है तो क्या होगा? निकालो जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करो सभी कोई और अटेम्प्ट करो। अगर x की वैल्यू 5 होगी तो पूरे की वैल्यू क्या होगी? अगर x इज इक्वल टू 5 है तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। कर लिया अटेम्प्ट? तो आप क्या बोलोगे? 5 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 माइनस 5 5 जा 25। आंसर कितना आ गया? 0। तो जब x की वैल्यू 5 होगी तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0। और x की वैल्यू जब 4 है तो उस पूरे की वैल्यू कितनी आई? 4। क्लियर? इजी था? चमक गया? पक्का? मतलब करना क्या है, जो x की वैल्यू आपको बोला है वो जहां जहां x है वहां वहां पुट कर देना है। चलो, डिवाइड 10x प्लस 50 बाई 10। चलो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करेंगे और करेंगे। देखो बहुत सारी चीजें अपन क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, ओके। तो टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चंस के थ्रू अपन बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं, ओके। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से एक बार। ठीक है, अब करें? चलो देखो, तो क्या है छोटी सी चीज भैया, 10x प्लस 50 को अपन को डिवाइड करना है किससे? 10 से। अब यहां पर जो ध्यान रखने की बात क्या है, कोई दो चीजें हैं उसको आपको 10 से डिवाइड करना है, दो का सम है। इसका मतलब ये 10 उन दोनों को डिवाइड करेगा, जैसे मल्टीप्लाई करते थे। मान लो 10 इंटू मैं बोलता 10x प्लस 50, तो ये 10 इसको भी मल्टीप्लाई करता और इसको भी। याद आ रहा है बच्चों? अगर मल्टीप्लाई करते, ब्रैकेट के बाहर कुछ होता, तो ये उन दोनों को मल्टीप्लाई करता अंदर जितने भी टर्म होते। वैसे ही अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये 10 इसको भी डिवाइड करेगा और ये इसको भी करेगा, ये बात याद रखना। तो 10x बाई 10 प्लस 50 बाई 10, तो जीरो ने जीरो को मार दिया, जीरो ने जीरो को मार दिया। आंसर कितना आ गया? x प्लस 1। सी इज द करेक्ट आंसर। बात चमकी सबको? पक्का? चलो, तो 29 मिनट्स का आपका ये क्लास हो गया है। चलो इस क्लास को अपन आज यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे का अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके बाद होमवर्क दूंगा। अभी आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है,
पहले लेक्चर के बाद आपके पास होमवर्क था, अब इसके बाद आपका एक और लेक्चर है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, होमवर्क। ठीक है क्या? तो आज इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।